हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोदा क्लासेस। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्लास 10th के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं और हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। जो द्विघात समीकरण हमें दे रखा है उसको यहाँ पर उतार लेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0। देखिए, हमें मूलों की प्रकृति पता लगाने के लिए विविक्त कर निकालना रहता है, ठीक है। और विविक्त कर जब हम निकालते हैं तो उसके 3 मान हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट, और डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि डी का मान बड़ा आता है 0 से, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, 1 2 3, कुछ भी धनात्मक संख्या आती है, तो जो समीकरण हमें दिया हुआ है यानी ये, इसके 2 वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। 2 मूल होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक। और यदि मान लो विविक्त कर का मान बराबर आता है 0 के, तो 2 मूल होंगे और समान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है, एक जैसे होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक। और तीसरी स्थिति ये बनती है कि विविक्त कर का मान हो सकता है 0 से छोटा आ जाए, <0 हो, यानी ऋणात्मक संख्याएं आ जाए, कोई सी भी, 1 है, माइनस का 2 है, जो भी ऋणात्मक मान आएगा उस स्थिति में क्या होगा, समीकरण के मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और इस स्थिति में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये 2 कंडीशन आती है तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, तो उन्हें हमें निकालना है, ठीक है। यदि ऐसा आता है तो सवाल को वहीं छोड़ देंगे हम। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। अब इसका विविक्त कर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे इसकी तुलना करना है, और फिर ए बी सी का जो मान आएगा विविक्त कर के सूत्र में उनको रखकर विविक्त कर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, अब देखो इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, x² के गुणांक की करेंगे, ठीक है, और x के गुणांक की करेंगे, और फिर अचर पद की करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a = 2 मिल जाएगा, और b = -6 मिल जाएगा ये, और c बराबर क्या मिलेगा हमको, c = 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये अब ए बी सी का मान हमें मिल गया। अब हम इसका निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर बराबर क्या होता है, ये b² - 4ac, ये सूत्र होता है विविक्त कर का। अब ए बी सी का मान इसमें रखेंगे हम। तो देखिए, इसमें जब मान रखेंगे हम तो b का मान है -6, ये -6 स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर ये वाला -4, ये 4, a का मान 2 है तो ये 2 लिख दिया, और यहाँ कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है, ठीक है, गुणा c का मान 3 है, 3 लिख देंगे। तो देखो 6 का वर्ग होगा 36, ये, और माइनस भी प्लस में बदल जाएगा, माइनस, ये 4 दूनी 8 और 8 थी 24, ठीक है। अब 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 कैसी संख्या है, धनात्मक है, तो <0 होगी। तो यहाँ से हमको क्या मिला, विविक्त कर का मान। विविक्त कर को हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक डी 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 और डी। तो डी बराबर क्या आ गया, 12, जो कि बड़ा है 0 से। मैंने आपको यहाँ पर बताया था जब डी का मान <0 है तब क्या होगा, समीकरण के 2 भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर समीकरण के 2 भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व है, तो उन्हें हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम, चूँकि
d बराबर 12 जो कि बड़ा है 0 से, ठीक है। इसलिए दिए गए समीकरण के दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे। अब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें निकालना भी है। सवाल में हमें कहा गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए मूलों को ज्ञात करते हैं। अतः मूलों के लिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ठीक। हमें मूल निकालना है, ये मूल निकालने का सूत्र होता है। इसमें मान रख देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस b का मान कितना है -6, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर तुलना करी थी, ऊपर ये b का मान -6 तो ये लिख दिया। फिर प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हमने निकाला है। यहाँ पर विविक्त कर का मान कितना आया था 12, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है कितना है 12, इसकी जगह हम लिख देंगे 12, ठीक। और बटे में 2 और इंटू a का मान कितना है 2, ये भी रख देंगे। अब आगे देखिए x बराबर माइनस, ये माइनस गुना होके हो जाएगा प्लस का 6, फिर प्लस माइनस ये वाला, और 12 का जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 2√3 बटे में 2 दूनी 4। देखो 12 का वर्गमूल करते हैं हम, 12 का 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो क्या होगा एक जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 बचेगा रूट के अंदर, क्योंकि 3 अकेला है, ठीक है। इसलिए x बराबर 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 4, 2 का भागा लगा दो इसमें तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखो 3 प्लस माइनस √3, 3 प्लस माइनस √3 और बटे में ये 2, ये हमको यहाँ से मिला x का मान, ठीक। x बराबर, अब हमें क्या मिलेगा 2 मूल मिलेंगे यहाँ से, तो एक प्लस वाला हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे में 2 एवं दूसरा क्या होगा एवं x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2, ये प्लस वाला ये हो गया और माइनस वाला ये हो गया, तो 2 भिन्न एवं वास्तविक मूल हमें प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। यही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।